पूजा करेंगे भगवान आज माता तुलसी की। बोले ठीक है। सासू माँ को लगा मेरी बहू में संस्कार आ गए, मेरी बहू में संस्कार आ गए। और बहुत समय बाद इसने कहा कि माता जी हम पूजा करेंगे आज। बोले ठीक है बेटा। आज सुबह प्रातः काल सुबह 4 बजे उठी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठी, स्नान किया, पूजा की थाली लगाई। सास और बहू और दोनों माता तुलसी के पास आते हैं। माता तुलसी की सबसे पहले आरती करती है कौन? सासू माँ। जय जय तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मन मानी। आज सास ने पूजा की, कहने लगी माता जी आपकी पूजा हो गई? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो अब आप एक साइड जाओ, अब हमें पूजा करने दो। बहू ने पूजा की अपनी कि जय जय गाजर मूली, सास मरे और ननंद होए लूली। जय जय गाजर मूली, सास मरे और ननंद होए लूली। और देखा तो अब जैसे ही माता के बेटा ने देखा कि हाय राम, आज मेरी बहू ने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बहन को लंगड़ी कर दिया। क्रोध आया, और क्रोध जैसे ही आया कि अब मैं भी आरती करूंगा। आज कहने लगे, बेटा ने कहा आज हम भी आरती करेंगे, हम भी आरती करेंगे। बोले ठीक है। और माता को लगा कि अब मेरा बेटा भी बहुत संस्कारवान हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल होते मैया ने आरती की सबसे पहले। जय 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 तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मन मानी। आरती हो गई माता जी। बहू ने की जय 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 गाजर मूली, सास मरे और ननंद हुई दूरी। आरती हो गई। बेटा ने कहा दोनों की आरती हो गई? बोले हाँ। बोले आप एक साइड जाओ, हम करेंगे आरती। तो अज्जा झारा लेके आया। अज्जा झारा जानते हो? बेटा अज्जा झारा लेके आया, और अज्जा झारा लेके कहने लगा कि जय जय अज्जा झारे और ससुर मरे और सातऊ सारे। जय जय अज्जा झारे, ससुर मरे और सातऊ सारे। कहने लगी बहू काजी, आपने हमें सारे परिवार को ही मार दिया। अरे एकाध तो बचा रहने देते। कहने लगे तो को शर्म ना आई जब मेरी मैया को मार रही हूँ, मेरी बहन को लंगड़ी कर रही। कहने लगी बारा तो कोई तो किया, तुमने तो मेरे साथ ही भाई और ससुर को भी मार दिया, एकदम सारा साथ। एक हाथ बचा रहने देते। आज इस प्रकार बहुएं आ गई हैं और इस प्रकार जवाब देने वाले बेटे भी हैं। इसलिए बहुएं से ज्यादा डेंजर कौन है? सास, और सास से ज्यादा डेंजर बहू आ गई है। यही है ना। जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझेगी, और बहू अपनी माँ की तरह सास को माँ नहीं समझेगी। तब तक यही महाभारत चलेगा। अगर माँ ने 4 थप्पड़ लगा दिए तो बेटी सहन कर लेती है, और अगर सास थप्पड़ नहीं लगाती है, सास से सिर्फ बोल देना, फिर देखो कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा। जानती है, माँ जन्म देती है, सास जीवन में हमारे लिए
हमारे लिए माँ जन्म देती है और सास क्यों दी जाती है? सास हमारे लिए जीने की हर मार्ग कठिनाइयों के द्वारा, अच्छा बुरा कैसा, जैसे जाते हैं ना तो भगवान परीक्षा लेते हैं, तभी हम अगर लोहे को अगर हथौड़े से नहीं कूटेंगे, उसमें धन नहीं मारेंगे तो वो कुल्हाड़ी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? अगर सोने को अगर अग्नि से नहीं निकालेंगे तो कंचन बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा, पर बन जाएगा। अगर सास फटकार बहू को ना लगाएगी तो बहू को जीने के लिए जिंदगी में अच्छा और बुरा का एहसास कब हो? सुख और दुख तो आती है। जानते हैं पानी पूरी सबने पी होगी, पानी पूरी को जानते हैं? जानते हैं, पर ठेला पे बिकती हैं तो पीते हैं सब पसंद करती हैं, बहनें ज्यादा पसंद करती हैं। पानी पूरी पीते हैं तो क्या उसमें खट्टा और मीठा टेस्ट मिलता है? मिलता है? तो पानी पूरी से ही सीख लो कि जब खट्टा और मीठा टेस्ट मिल रहा है तो जिंदगी में भी खट्टे और मीठे और सुख और दुख आएंगे आएंगे। इनको हमेशा ये दिमाग में उतारना है। अगर माँ जन्म देती है तो सास, जो माताओं की जो सासू माँ होती है ना, वो जिंदगी में चलने के लिए संस्कार देती है कि किस प्रकार चलना है, जीने की तमन्ना सिखा देती है। जिंदगी देती है फिर आगे चल के आप भी अच्छे से अपने बहुओं को संस्कार दें। पर आज की माताएं क्या है, आएंगी बढ़िया, एक बार आई तो सब कुछ देख जाएंगी, पहली बार जब विवाह होता है। और माँ दूसरी बार आएंगे तो माँ कह देगी ले बेटा मोबाइल ले जा, बच्ची हो शिकायत तो फोन लगा के बोल देना, फोन दे दिया। दूसरी बार आई फोन दे दिया, तीसरी बार आई तो कहा कि अगर सास कछु कहे ना तो फोन लगा देना, भैया को भेज के अलग करवा दो, अलग। और बेबहू ने कह दिया कि थोड़ा सा समस्या हो रहा है, दिक्कत दे रही है सासू माँ, तो अलग हो गए। कौन कराती है? माँ। माँ ही संस्कार देती है। प्रथम गुरु पहले माँ है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पहुंचे अलग करा दिया। समय आया विवाद चलने लगा, अलग हो गए। अलग होने के बाद माताओं को इतना कष्ट दिया, कहा नहीं तो अच्छे से ना उन्हीं वृद्ध आश्रम में जाओ, यहाँ से कोई काम नहीं है आपका। एक बात बताइए, अगर अपनी माँ को माँ की तरह समझने लगे, आज तो बेटों को माँ से अलग कर देते हैं, पर अपनी माँ के पास बराबर जाएंगे, पिया मायके में बराबर जाएंगे हमारी माँ। तो बेटे से कहेंगे कि अगर माँ के पास गो तो दारी के तो वो भोजन ना दूंगी शाम के, समझ लेना। बेचारा सावित्री जी के डर के कारण दूरी बैठी रहेंगे कि भैया देवी नहीं जा रहे। ऐसा अगर माताओं अगर आप सोचेंगी ना तो आपके लिए भी कोई और इंतजाम करके रखते हैं भगवान। एक बार की बात, एक माता की सांस व्रत हो गई और माता की सांस व्रत हो गई तो एक खप्पड़ लेके आई, मिट्टी का बर्तन लेके आई और वो मैया को उसमें दूध डाल दे और भोजन और रोटी दे दे। मैया ने उसमें खाया। छोटे छोटे से बालक थे, देखते रहते थे। एक दिन सांस खत्म हो गई, मर गई और प्राणों को त्याग देंगे। और जैसे ही कहा बहू ने एक दिन अपने बेटा से कि बेटा ये
ये बर्तन है ना, अब ये कोई काम का नहीं है, इसे फेंका होगा। अब माँ मर गई तो अब कौन खाएगा, इसलिए इसे फेंक दे। बेटा ने कहा माँ अभी नहीं फेंकना। बोले क्यों? बोले अभी भी काम आएगा। बोले कब काम आएगा? बोले जब आपकी बहू आएगी तो आपके लिए भी यही काम आएगा, इसे अभी मत फेंको। माँ ने कहा तुमको शर्म ना आई? तू मेरे लिए खप्पड़ में भोजन देना। कहने लगी माँ आपने भी तो अपने पिताजी की माँ को भी दिया है, आपने मेरे पिता की माँ को दिया है, और जब मेरी बहू आएगी तो आपको देगी, वो तो परंपरा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल काटोगे, जो बच्चों को दिखाओगे वही तो होगा। ऐसा कभी मत करना। आज ब्रज की माताएं अपनी सासू माँ से बहाना लेती हैं, पर बहुत डरती हैं। बहाना लेके चलती हैं कि मन नहीं माना देंगे बिन गाना, गोपियों का ताना उलाना। आज बहाना लेके चल देती हैं, बहाना लेके जाती है, कहती है यशोदा तेरे लाला ने हमारे घर में मटकी फोड़ दी। क्यों जाती है? झूठ माट का गुस्सा दिखाती है कि मैया बुला दे और कान्हा को देख ले, और देख के बाद प्रभु के दर्शन करके अपने वापस चल दे घर। ये रोज का काम है। एक दिन मनसुखा ने कहा भैया रोज रोज आती है गोपियां, कई प्रकार से बुरा भला बोलती हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक है। बोले अब गोपियों को ने जब इतना कहा तो हम भी देख लेंगे। बोले अब उन्होंने कहा है अगर उनका उल्हाना है तो हम अब पक्का चोरी करके ही रहेंगे। चोरी करने के लिए एक बार वृंदा के घर में जाते हैं। वृंदा के घर में चोरी की, वृंदा ने पकड़ लिया, पकड़ के ले जाते हैं। और जैसे ही पकड़ कर ले जाते हैं तो कहा मैया ने ऊखल से बांध लिया, ऊखल से बांधा। और जैसे ही भगवान ने उनको मैया के महल में 2 वृक्ष हैं, उनका उद्धार किया गोविंद ने। और वृक्षों के रूप में वो 2 देवता हैं जिनका नाम यमल और अर्जुन है, उनका उद्धार हुआ। आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे इस प्रकार से प्रभु ने एक ने अनेक बाल लीलाएं की। 1 वर्ष हो गई, 1 वर्ष में कोई नामकरण नहीं रखा प्रभु का। आज वासुदेव जी महाराज ने स्वयं महाराज गर्गाचार्य को भेजा, कहा कि नंद बाबा तो खुशी के मारे भूल ही गए और पुत्रों अभी मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ। माता रोहिणी और बलराम जी जो हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए महाराज गर्गाचार्य को भेजा। महाराज गर्गाचार्य ने कहा हे नंद बाबा क्या आपने बालकों का नामकरण नहीं किया? कहने लगे नहीं अभी तो कोई नामकरण नहीं किया। बोले आप ही कर दीजिए। महाराज गर्गाचार्य ने नामकरण किए। गौशाला में सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में, कोई उत्सव के साथ नहा। कहा अगर उत्सव के साथ करेंगे तो कंस को मालूम चल जाएंगे कि यादवों के गुरु महाराज गर्गाचार्य से गए तो नामकरण करने के लिए, तो कंस को मालूम चल जाएंगे तो कन्हैया को संकट बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ कहा नहीं और चलती है सहनी ऋषि के यहाँ। वहाँ यज्ञ पूर्ण करने के बाद आज दोनों नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण किया कि भरे ध्वज सिंह जन्मे व्यापम याद गोकुले जहना यादव कले राम श्रोमणि। आज जिनका बल अनंत है ऐसे उनका नाम बलराम जी और यादवों के अभिनंदन एक नहीं इनके अनेक नाम है और मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजेंद्र परीक्षित, भगवान का नामकरण हुआ, मानव के 16 संस्कार होते हैं, गर्भधान, पुंसवन, सीमंतो नाम का संस्कार, जात कर्म संस्कार जिस जाति में आता है, जब जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार, नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार हुआ, और चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार जो हाथ में चूड़ा पहनाया जाता है, मुंडन संस्कार जो मुंडी कराई जाती है, कर्णभेद संस्कार, कान को छेदा जाता है, कान में सोने का ताल पहनाते हैं, कान को छेदते हुए कान की नस सीधी बुद्धि से जुड़ी है। जब कान को छेदते हैं तो वहां से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए कर्णभेद संस्कार आगे चल के इस प्रकार से मानव के 16 संस्कार, सबसे लास्ट अंतिम संस्कार, सबसे पहला गर्भधान संस्कार। तो इस प्रकार मानव के 16 संस्कार होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान के 16 संस्कार हुए, आज भगवान का चौथा संस्कार होता है, नामकरण संस्कार। महाराज गर्गाचार्य सिंह के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र परीक्षित, वृंदावन में आ गए तो एक बार कन्हैया ने कहा कि हम गौ चराने को जाएंगे। सुमैया कहने लगी, लाला अभी तू छोटो है तो अभी मत जाओ। कहने लगे कि हम तो मैया गौ चराने जाएंगे। मैया ने कहा, लाला छोटे हो। कहने लगे, ताऊ भैया भी तो छोटे हैं। मैया ने कहा कि ताऊ भैया बड़े हैं, कहाँ से ताऊ भैया गौ चराने जाए। बोले मैया ठीक है, अगर ताऊ भैया छोटे बड़े हैं तो गौ चराएंगे, और हम छोटे हैं तो हम बछड़े चराएंगे, पर हम जाएंगे अवश्य। मैया ने समझा, लेकिन मैया को उल्टा ज्ञान कन्हैया देते हैं। मैया ने कहा ठीक है, गौ चराने के लिए जाते हैं बलराम जी, और बछड़े चराने के लिए जाते हैं कन्हैया। एक दिन की बात, रात्रि हुई और चंद्रमा को रीझ गए, तो कहने लगे मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने कहा, कन्हैया तो कुछ चंद्र खिलौना चाहिए। बोले हाँ मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। आज मैया ने कहा, देख रहा तो कुछ चंद्र खिलौना मैं तुमको लाके दूंगी, पर तू अभी शांत है जा। कहने लगे नहीं मैया, अगर मुँह को देगी तो खिलौना तू चंद्र खिलौना दे। मैया के पास कन्हैया रीझने लगे, रोने लगे। मैया ने एक पात्र में जल भरा और जल भर के आगे रख दिया, और चंद्रमा जी उस जल में दिखने लगे और जल को थपथपाने लगे। आज गोविंद ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कन्हैया की कभी चंद्र खिलौना से कहते हैं तो कभी खिलौने से, कि मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर जब छोड़ू तो एक ही रटन लगा बै, श्याम 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 लगा
मैया संग मैया छोटा सा एक खिलौना दिलवा दे। जब चाबी भरू तो एक ही रत्न लगा पैदल बदल बजावे बटन दबावे झट से मुरली बदल बजावे चाबी भर कर छोड़ो एक ही रत्न लगा बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम हरिलाल